महावीर गुड्डू जी बड़ा अवार्ड ले रहा है, क्या क्या ले रहा है भाई, पद्म श्री अवार्ड विजेता हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, फिदो रामफल मोरखी जी मंडल अध्यक्ष पीलू खेड़ा, कृष्ण खादला जी मंडल अध्यक्ष मुआना, सभी समाजों के अध्यक्ष। यो कौन सा कौशिक आ गया भाई है? सोनू कौशिक जी विस्तारक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कैप्टन योगेश जी, करमवीर सैनी को बोल गया भाई, करमवीर सैनी तो कोई अटका तो नहीं है, बोल दिया। और भाई भूल चूक लेनी देनी, मदन गोयल जी जिला प्रभारी, सरदार और भाई भूल चूक फिर लेनी देनी सभी स्टेज पे बैठे हुए मेरे नेतागण, मेरे सामने बैठे इस लड़ाई के बहुत ही शूरवीर योद्धाओं, मेरे नौजवान और प्यारे बच्चों, भाई कुमार गौतम है, बारी हूं, मनोहर लाल खट्टर भी मुझे देखो आदमी बारी कहता है, मुझे तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं बताना चाहता। और खास तौर से जो भाई बैकवर्ड समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनकी लड़ाई का लड़ने का गौरव केवल इस राम कुमार गौतम को है, इस छोरे को। मेरे को मौत की धमकी मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे दिमाग से ही नहीं उतरी कि गरीब आदमी अगर इसका हक छीन गया बैकवर्ड के भाइयों का तो सत्यानाश हो जाएगा। उनकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मैंने, एससी की, बीसी की, किसान की, जवान की, पुलिस वाले भाइयों की, जितने भी एम्प्लॉय है उनकी, सबकी लड़ाई मैंने मेरे जीवन में लड़ी। इसलिए जो भाई मुझे बारी कहते हैं, भाई यहां तक कहा गया कि पहले आया था यो बनाई थी मैंने, और एक बहुत ही शातिर दिमाग के प्लेयर थे, बड़े नेता, उन्होंने मुझे पढ़ने से रोकने के लिए, उनको पता था उनकी दुकान बंद हो जाएगी, एक हमारे ही बुजुर्ग को खड़ा कर दिया कि भाई इसका इलेक्शन कहां से खत्म हो सकता है। थे वो खड़े हो गए, उन्होंने मेरा इलेक्शन। और भाई फिर रामचंद्र जांगड़ा का जिक्र किया गया कि 5000 पर्ची वाला था यो। रामचंद्र जांगड़ा को टिकट दे दी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा बैठ जा, वरना तेरा ऐसा हाल करेंगे। और उसको उठा लिया था, नंगा करके बहुत बुरी तरह मारा था, और किसी और को खड़ा करके यहाँ एमएलए बना दिया था, उसकी ओर को समर्थन देके। और करमवीर सैनी के बारे में कहा कि ये बारी था, अरे जिला जींद का बारी था यो। किसके बारे में नहीं कहा गया? वो आई थी वंदना, क्या जी वंदना शर्मा थी,
वो भी नहीं बनी, वो भी बारी थी। राम कुमार गौतम बारी नहीं है, राम कुमार गौतम भारी है इन सब पे। और सुनो, मुझे एमएलए बनने का शौक नहीं है, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैं 2 बार एमएलए बन लिया। मैं अब सिर्फ 36 बिरादरी का राज कायम करने के लिए सफीदों की धरती पे आया हूं। और नायब सैनी जो बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा नायब हीरा है हरियाणा का, इसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आया हूं मैं, ताकि ये सबका हक दे सके। अरे इसकी दूसरे जो कैंडिडेट हैं चीफ नायब सैनी ने खड़ा कर दो। मैं कहता हूं ऐसा लगेगा जैसे एक तरफ हंस खड़ा और एक तरफ कौआ। कितनी प्यारी पर्सनैलिटी का नायब सैनी। और सुनो, कितने दिन हुए हैं बने को, इसकी वर्किंग देखो, मैंने बहुत से देखा है। इस आदमी ने 6 महीने भी शायद नहीं हुए, थोड़ा समय हुआ है, सवेरे से मिलना शुरू करता लोगों को, रात के 2 बजे 1 बजे। कोई इसके घर से खाली हाथ नहीं जाता, सबका भला चाहता है। तो मेरे भाइयों, गलतफहमी में मत रहना। ये आदमी सबको सबका हक देगा, इसलिए मैं सफीदों की धरती पर आया हूं। और सफीदों की धरती, ये यूं समझ लो, अगर मैं जीत गया तो ये हरिद्वार और जो ऋषिकेश है इस तरह से कूदी जा गया। क्योंकि अगर आपने मुझे थोड़ी सी फुर्सत दे दी, 5-7 दिन में ये बता दिया सारे हरियाणा को कि राम कुमार गौतम बिना मुकाबले जीतेगा, तो मेरे भाइयों सारा टाइम हरियाणा में बीजेपी बनाने में लगा दूंगा, यहां नहीं आऊंगा मैं। और जब रिजल्ट आएंगे तो यही नौजवान, इसकी शक्ल देखो, खड़ा होकर दिखा दे एक बार, नायब सैनी खड़ा हो ले, देख। अरे बात सुनो, एक फिल्म में गाना गाया करता अमिताभ बच्चन, भला ये छोरा गंगा किनारे वाला, यो तो गंगा किनारे वाले से भी ऊपर है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकाव में मत आओ। अगर आप चाहते हो 36 को नौकरी मिले, 36 बिरादरी को सम्मान मिले, हर गरीब वर्ग की, हर वर्ग की इज्जत हो, सबको सबका हक भाई खिलाई। और नायब सैनी और 9 साल का राज 2014 तक का देख लिया होगा। अरे जिस राज में भेदभाव हो, जातिगत भेदभाव हो, करप्शन हो, और सबको महसूस ही ना हो कि तुम्हारा भी राज है, कुछ ही लोग समझे तुम्हारा राज है, और उनको भी कोई चीज अगर लेनी पड़े, उसके लिए भी कीमत देनी पड़े। तो मेरे भाइयों, कैसा राज हुआ। इस राज में शेख खट्टर साहब का राज था, उसके बाद इनका राज था। सारी नौकरियां जो लोग सिपाही चपरासी लगन के थे, उसके लिए ढूंढते थे, या तो दलाल ढूंढते थे या सिफारिश ढूंढते थे। डीएसपी रैंक तक लगे वो लोग, बड़ी बड़ी नौकरियों में लगे। वो मनोहर लाल खट्टर ने भी वो काम किया, फिर उसको बढ़ाया नायब सिंह सैनी।
बीजेपी बनेगी बीजेपी। कि भाई ये तो आंधी चल पड़ी, ये तो 87 की चौधरी देवीलाल वाली से भी टपकी, ये तो 77 वाली जो इमरजेंसी लगाई थी उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने, उस वक्त जो आंधी थी जनता पार्टी, उससे भी आंधी चलेगी। देख लेना, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, इसको एक मौका दे दो, दे दोगे ना? और सुनो दूसरी, नरेंद्र मोदी, उससे पहले क्या सम्मान था देश का? पहली बार नरेंद्र मोदी ने बताया कि यो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है यो। उससे किसी ने कौन सा स्थान है यो? तो अगर उसके हाथ मजबूत करना चाहते हो तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाओ, बीजेपी को बनाओ। अरे क्या काम नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? सरदार मनमोहन सिंह की पगड़ी खुला ली थी अमेरिका जब वो एयरपोर्ट से निकले, और इसके तो आगे बड़े बड़े राजे महाराजे इसके पैर छूते, इसके गले मिलते, इसकी इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी की। ये रूस में भी जाता है, यूक्रेन में भी जाता है, सब जगह कितना बढ़िया काम कर रहा है। 370 धारा तोड़ना छोटी मोटी बात है। लोग ये कहते थे 370 धारा तोड़ दी तो खून की नदियां बह जाएंगी, और इसने 370 धारा 1 मिनट भी नहीं लगाई, तोड़ दी। देश से अलग हो चुका था कश्मीर, उसको दोबारा भारत में शामिल कर लिया। राम मंदिर का निर्माण कहते थे 10 साल, इपे यूं बोला जी 10 साल की तारीख दे दो, गाड़ी दे, फिर देखें गाड़ी देता। अरे राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेचारी 62 साल की को भी यूं कह के घर से बाहर निकाल दिया। 3 तलाक नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया वो अन्यायी कानून। 3 तलाक छोटी बात नहीं है। महिलाओं का जब रिजर्वेशन का सवाल आता था तो ये लोग जो आज इंडिया गठबंधन में वो रिजर्वेशन वाले को कहते एमएलए में बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। और उस रिश्ते को अगर ताकत देना चाहते तो इस परिश्ते को बनाओ। ज्यादा नहीं कहना, लेकिन भाई है भाई आते कमल खिला दो, कभी नहीं, इस बार कमल खिलाओ और भाई सबको सबका हक दिलाओ। अगर आप चाहते हो सबके बालक नौकरी लगे, किसी के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, तो नायब सैनिक को बनाओ, बीजेपी को बनाओ भाई। और यूं चाहते हो आपके बच्चों को नौकरी के लिए भी रुपए देने पड़े या सर्टिफिकेट देना पड़े जाति का, या कोई सिफारिश छोड़ी पड़े, तो मेरे भाइयों तुमसे काला सांप ने बना दियो, रोगे, पछताओगे, तड़पोगे। सारी बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? हो तो कह दो बनावांगे नायब सैनी ने चीफ मिनिस्टर। आप सब ने मुझे बहुत प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।